Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the wildlife and fisheries. So in wildlife we discuss about the endangered species. So today our topic is endangered species. So firstly we discuss about the endangered species. कि endangered species कौन सी होती हैं? वो plants और animals जिनका खतरा होता है एक्सटिंक्ट होने का, उन्हें कहते हैं endangered species. अब जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एक हमारे पास एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, जिसे कहते हैं IUCN. IUCN का एब्रीवेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. रेड लिस्ट एज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट. ये वो कंजर्वेशन एजेंसी है जिसने इसे रिकमेंड किया कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिनके मुस्तकबिल में एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो सकता है. देन अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है. क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़. अब हमने सबसे पहले डिस्कस करना है थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को, कि वो कौन सी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है जिसे थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का नेम दिया गया है. सो थ्रेट से नेम इंडिकेट होता है, थ्रेट मतलब खतरा. वो स्पीशीज़ जिनका मुस्तकबिल में इंडेंजर्ड होने का खतरा है उन्हें कहते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़. अब जो स्पीशीज़ हैं वो थ्रेट हो गया है, उनका खतरा है इंडेंजर्ड होने का. अब उनका खतरा क्यों है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, या वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा जो उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए. सो इस तरह अगर उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी या नहीं होंगी तो उनका थ्रेट हो जाएगा, उनके एक हमें खतरा लाहक होगा उनके इंडेंजर्ड होने का. अब स्पीशीज़ उन्होंने कहा है जो इंडेंजर्ड है, एनी स्पीशीज दैट इज़ इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट ऑल और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेंज. अब जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो जाती हैं ये पूरे इलाके में भी हो सकती हैं या एक स्पेसिफिक पोर्शन में भी इंडेंजर्ड हो सकती हैं, कि वहाँ पे स्पीशीज़ इनके मुस्तकबिल में एक्सटिंक्ट होने का भी हमें खतरा हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि ये एक पूरा शहर हो उसी को हम रिकमेंड करें कि यहाँ पे स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है. नहीं, ये एक स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकती हैं, एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक सिटी में. देन नेक्स्ट अब हमने देखना है कि वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड है पाकिस्तान में. इनमें आ जाएगी हमारे पास मार्खोर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्नो लियोपार्ड, बलोचिस्तान ब्लैक बियर, ग्रीन टर्टल्स, इंडस रिवर डॉल्फिन, मार्कोपोलो शिप, फिशिंग कैट, क्रेन्स, होपरा बस्टर. ये वो 10 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जिन्हें IUCN रेड लिस्ट ऑफ पाकिस्तान स्पीशीज़ ने रिकमेंड किया है कि टॉप 10 इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं पाकिस्तान में. अब जिस तरह हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास मार्खोर, इसी तरह हमारे पास फिशिंग कैट, क्रेन्स और दूसरे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड है पाकिस्तान में. अब इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड में क्या फ़र्क था? इंडेंजर्ड वो हैं जिनका मुस्तकबिल में हमें ये है कि इनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है. थ्रेटन्ड वो है जिनका खतरा है कि इंडेंजर्ड हो सकते हैं. अब हमने ये तो देखा कि स्पीशीज़ इंडेंजर्ड भी होती हैं और थ्रेट भी है उनका, लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है या जब उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो उन्हें सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं, वो रिसोर्सेज लिमिटेड प्रोवाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट अब हमने देखना है, जो हमने स्पीशीज़ को डिवाइड किया था 3 कैटेगरी में, अब हमने देखना है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब ये कॉमन सी टर्म्स हैं जिनका हमें नेम से इंडिकेट हो जाता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होंगी जिनका बहुत ज़्यादा खतरा होगा मुस्तकबिल में एक्सटिंक्ट होने का. अब ये हम खुद से फ़र्ज़ नहीं कर लेते कि इनका मुस्तकबिल में ख़तरा होगा इन स्पीशीज़ का, इनका नहीं होगा. नहीं, इनके लिए परफेक्ट एजेंसीज बनी हुई हैं, जिस तरह IUCN, WWF और हमारे पास दूसरी एजेंसीज हैं जो इस पे काम करती हैं. जो एजेंसीज ये रिकमेंड करती हैं अपने पूरे वर्क के ज़रिए, ये स्पीशीज़ डेंजर्ड है, ये स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है, ये थ्रेटन्ड है, ये एक्सटिंक्ट हो गई है, या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. तो अब हमने देखना है IUCN ने जो स्पीशीज़ का कहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उनको कैसे डिफ़ाइन किया है. उन्होंने कहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनका मुस्तकबिल में एक्सटिंक्ट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है.